बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अन-नसा आयात 23 से 25। मुताला कुरान का ये प्रोग्राम, दोहरा कुरान का ये प्रोग्राम है। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व इख्वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम कुमुल्लाती अर्दानकुम व अख्वातुकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस मुताले के दौरान हम देखेंगे मुहर्रमात की तफसील है। यहाँ पे हुर्मत की दो किस्में हैं, हुर्मत अब्दी और हुर्मत मुअक्कत। हमेशा हमेशा की हुर्मत और वक्ती हुर्मत। हमेशा हमेशा की हुर्मत जो है वो 3 किस्म की होती है। एक तो हुर्मत नस्ब होती है, यानी नस्ब के ज़रिए से ये 7 किस्म की औरतें हराम हैं आप पर, कि जो आपकी माँ है, बेटी है, बहन, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ और बांजियाँ, ये 7 किस्म की औरतें आप पर हराम हैं और नस्ब के लिहाज से। दूसरा लिहाज है रज़ात का लिहाज। रज़ात के ज़रिए भी यही 7 किस्म की औरतें हराम हैं आप पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ात से वो रिश्ते हराम होते हैं जो नस्ब के ज़रिए हराम होते हैं। सीधी सीधी बात जनाब। तीसरी बात ये कि हुर्मत मसाहरत यानी ससुराली हुर्मत। हुर्मत मसाहरत यानी ससुराली हुर्मत, 4 किस्म की औरतें हराम हो जाती हैं आप पर। आपकी बाप की बीवी, दादा परदादा भी शामिल है उसमें, दादे की बीवी, परदादे की बीवी, और इसी तरह बेटे की बीवी, पोता पड़पोता, बेटे की बीवी, आपके पोते की बीवी, आपके पड़पोते की बीवी, सब आप पर हराम हो जाएंगी। और तीसरी, बीवी की माँ आप पर हराम हो जाएगी, बीवी की बेटी आप पर हराम हो जाएगी। और हुर्मत मौक़त की 2 किस्में हैं, या न जमा करना 2 बहनों को इकट्ठे निकाह में। इसमें औरत और उसकी खाला और फूफी भी शामिल हो सकती। औरत से निकाह किया और उसकी खाला से भी साथ निकाह कर लिया और उसकी फूफी वगैरह से कर लिया, ये भी जायज़ नहीं है। अब कायदा एक सुन लें जी, फ़िक़ह में जो हम लोग देखते हैं कायदा, कि हर वो औरतें एक निकाह में जमा करना हराम है जिनमें अगर एक को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो दूसरी से निकाह हराम हो जाए। फिर सुनिए जी, हर वो औरत एक निकाह में जमा करना हराम है जिनमें से एक को आप मर्द फ़र्ज़ किया करें तो दूसरी जो है दूसरी से निकाह हराम होगा। तो इसमें दूसरी बात यह है कि और की मनकुआ या मोतद्दा। उसके बाद एहसान का मानी किसी चीज़ की हिफाजत करना या हिफाजत में होने के हैं। सफ़ख के लगवी मानी बहाने के हैं, जबकि इस्तिलाह में अय्याशी, बदकारी, लुत्फ़अंदोज़ी की खातिर जिनसी ताल्लुकात कायम करने को सफ़ख कहा जाता है। निकाह के लिए शुरूत, चंद अहम शुरूत आपके सामने रखते हैं। निकाह करते हैं, निकाह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हुआ करती है। तो निकाह के लिए पहली शर्त जो है, महर के साथ निकाह होना चाहिए। दूसरी शर्त, महज शहवत रानी की खातिर ना हो। ये निकाह जो है महज शहवत रानी की खातिर ना हो। और फिर निकाह जो है वक्त के साथ मुक़य्यद ना हो कि जी आप कहें जी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए निकाह कर रहे हैं, 10 सालों के लिए निकाह कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जी, ये नहीं।
अच्छा, अब 3 ये शराइत हो गई। इनमें से जो पहली शर्त महर है, इसका असल मकसद क्या है? क्यों महर जो है इसकी शर्त रखी गई है? इसका मकसद ये है कि ताकि औरत के साथ बगैर कराहत के ताल्लुक कायम हो, यानी एक पुख्ता मुआहदा की सूरत में। मुता निकाह की नफी हो गई एहसान की शर्त से। मुता वो निकाह है जो महदूद वक्त के साथ मशरूत हो। महर एक मुकर्रर शुदा फरीज़ा है, न कि एहसान है। दूसरे मालिकों की लोंडियों से निकाह में एहतियात और शुरूत हैं। कुछ दूसरे मालिक हैं जी, लोंडी है वो, लेकिन जो है दूसरे मालिक की लोंडी है, किसी और के मालिक उसका दूसरा है। तो उसमें ये सबसे पहली शर्त है मालिक की इजाज़त से हो, और दूसरी शर्त पूरा महर दिया जाए, वक्ती लुत्फ़अंदोज़ी मकसूद ना हो। तीसरी शर्त। 3 शराइत हैं लोंडियों से निकाह में जो कि दूसरे मालिक की लोंडियाँ हैं। मालिक की इजाज़त से हो, पूरा महर दिया जाए और वक्ती लुत्फ़अंदोज़ी मकसूद ना हो। असल शर्फ और फजीलत ईमान और तकवा है। इस्लामी माशरे में कनीज़ों और ग़ुलामों का दर्जा क्या है, ये ज़रा नोट फरमाइए कि ये लोंडियों की जो अभी बात हुई है, ग़ुलाम और लोंडियाँ इस्लाम के अपने निज़ाम माशरत का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि इस वक्त के हालात और जंगी कैदियों के मसले के हल का एक ज़रिया था जिसको इस्लाम ने गवारा कर लिया। फ़ौरन पाबंदी से इंतशार की एक कैफियत सामने आती और दुश्मन भी गलत फ़ायदा उठाते। अगर इस पर फ़ौरन पाबंदी लगा दी जाती तो ये मसला सामने आ जाता। इस्लाम ने पहले बैनुल अक़वामी तौर पर इंसानी मसावात को उजागर किया और ग़ुलामों को कम करने के लिए दूसरे ज़राए बताए। इस्लाम ने इस पस्त हाल तबके में इंसानी मसावात का शऊर पैदा किया और बतदरीज इनको ज़हनी और अखलाकी तौर पर बुलंद मुकाम तक पहुँचाया। ग़ुलामों और कनीज़ों को ऊंचा दर्जा देने के लिए इक़दामात किए। मसलन मुसलमानों को एहसास दिलाया गया कि असल इज़्ज़त की बुनियाद ईमान है। निकाह की शुरूत में आज़ाद इंसान जैसे हकूक़ दिए गए ग़ुलामों को भी। इर्तिकाब ज़िना में भी इनके लिए सज़ा मुकर्रर हुई ताकि अखलाकी मेयार ऊँचा हो। आधी सज़ा रखी गई क्योंकि ख़ानदानी औरत को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है बनिस्बत के कनीज़ की। दूसरों की लोंडियों से निकाह की सूरत में मालिक के जिनसी ताल्लुकात को हराम करार दिया गया ताकि इनका माशरती इक़दार भी ऊँचा हो। अमरीकी ग़ुलामों की फ़कत एक सरकारी हुक्म से आज़ाद कर दिया गया और इस्लामी तदरीजी तरबीती जैसे तरीके से गुजारा नहीं गया, लिहाजा कई ग़ुलाम आज़ाद ज़िंदगी में माश पैदा करने के काबिल न थे, जिसकी वजह से वापस पेट की खातर वापस मुल्कों के पास जा पहुँचे। क्योंकि अमेरिका में ग़ुलामों को फौरी तौर पर आज़ाद कर दिया गया था, तो इसकी वजह से ये मसाइल जो है खड़े हो गए उनके पास। इस्लाम ने तदरीजी तौर पर ये काम किया है, जबकि दूसरे बहुत से ख़ानदानी निज़ाम न रखने की वजह से बदमाश टोलियों में तकसीम होकर माशरे के लिए आज तक नासूर बंधे हुए। दूसरे लोग जो ग़ुलाम आज़ाद हुए तो वो ख़ानदानी निज़ाम न रखने की वजह से बदमाश टोलियों में तकसीम हो गए और आज तक नासूर बने हुए हैं। वहाँ निकल के आप देखिए गलियों में कत्ल हो रहे हैं, डाके डर रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहा। इस्लाम ने ग़ुलामों की ऐसी तरबियत की कि वही लोग क़यादत के बड़े बड़े मनासिब पर फायज हुए और उन्हें आज़ाद करदा कनीज़ों ने सिपा सालार, उलमा और माशरे के लिए दूसरे कारमंद अफराद फराम किए। उन्हीं आज़ाद करदा कनीज़ों ने इस्लामी माशरे के सिपा सालार, माशरे के दूसरे कारमंद अफराद उन कनीज़ों से पैदा हुए। इस्लाम से पहले ग़ुलामों के 3 ज़राए हुआ करते थे। ख़ानदानी सिलसिले के ज़रिए
माशरे में सिलसिला वार चले आने वाले ग़ुलाम जिनके बारे में मालूम ही न था कि इनकी ग़ुलामी कैसे शुरू हुई। दूसरा ये कि आज़ाद इंसानों को अगवा करके या दूसरे ज़राए से हासिल करके फ़रोख्त करना। तीसरा जंगों में आने वाले। इस्लाम ने बतदरीज ग़ुलामी को ख़त्म किया, जबकि तीसरा ज़रिया ग़ुलामी बैनुल-अक़वामी हालात की वजह से बंद करना मुमकिन न था। इसीलिए फ़िकत यही ज़रिया रहा, जबकि आजकल जनेवा मुआहदे की रूह से ये भी अमलन बंद है। रजम की सज़ा पर मुकम्मल बहस सूरह मुआहिदा और सूरह नूर में इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। तो आज की ये चंद एक आयात थी जिन पे बात हुई। व आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।